सो ओके, अगेन आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। और ये क्वेश्चन भी एक दो इंटरव्यू में पूछा जाता है कभी कभी, राइट? जो फ्रेशर्स लेवल के लिए हायरिंग होती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होगा इसका आउटपुट? इससे आसान चीज दुनिया में कुछ नहीं हो सकती है, ठीक है? तो सोच लिया आंसर। आई डोंट नो कितने लोगों ने सोचा है फॉल्स होगा या कितने लोगों ने सोचा है ट्रू होगा, राइट? चलो आंसर देखते हैं। ये मैं जावा का बुखार मेरे से उतर नहीं रहा, मैं कमेंट भी वैसे ही लिख रहा हूँ। तो रन करते हैं इसको। रन कैसे करेंगे? सो पाइथन, फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है टेस्ट डॉट पाई। सो टेस्ट डॉट पाई, बूम, क्या आया? ट्रू। अब तुम बोलोगे ये क्या हुआ यार, ये तो फॉल्स था, क्योंकि ये फॉल्स स्ट्रिंग के फॉर्म में है भाई। और किसमें पास किए हैं इसको? हम पास किए हैं बुलियन नाम के फंक्शन में। बुलियन फंक्शन में हमने फॉल्स स्ट्रिंग पास किया, और कोई भी स्ट्रिंग ट्रूथ ही वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम इसको समझना चाहते हो, तो बुल एक फंक्शन है जो कि बुलियन में कन्वर्ट करता है। तो कोई भी स्ट्रिंग तुम पास करो, तुम कुछ भी पास कर दो, तुमने लिख दिया यहाँ पे फॉल्स, कोई मतलब नहीं है। वो एक स्ट्रिंग है, फॉल्स से वहां मतलब ही नहीं है। उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रू में। कुछ भी तुम FALS कर दो, FAL कर दो, तुम 1 कर दो, तुम ABC कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? और फिर वही हमने इसको क्या किया था, हमने डिस्प्ले कर दिया था प्रिंट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट? प्रिंट, तो क्या प्रिंट किया? ट्रू। सो हाय, हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। ये हमारे सीरीज का 8th वीडियो है, जिसमें हम क्या देखने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं बुलियंस एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो बहुत छोटा वीडियो होने वाला है, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक एक सीक्वेंस में हर चीज को बिल्ड करते जा रहे हैं। एंड आई होप जो लोग फॉलो कर रहे होंगे उनको मजा आ रहा होगा, और अब थोड़ा थोड़ा मजा आना शुरू होगा अगले एक दो वीडियो बाद, और राइट? क्योंकि आई नो बहुत ज्यादा बेसिक चल रहा है, बट ठीक है, हैव पेशेंस। फाइन। तो फिर मैंने एक नोट्स बनाया है, उसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये पाई मास्टर इंडिया क्या है ये पढ़ लेना, ठीक है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब तो बकवास है। मेन मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज द बुलियन? द बुलियन दो ही होता है, ट्रू और फॉल्स। इसी को पाइथन में हम क्या बोलते हैं? बुलियन बोलते हैं। बुलियन इज अ डेटा टाइप दैट स्टोर टू वैल्यूज, ट्रू फॉल्स, बस हो गया, ठीक है? और डिसीजन मेकिंग का बुलियन का इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि दोस्त प्रोग्रामिंग में इधर कैमरे की तरफ देखना, जितना डिसीजन मेकिंग होता है ना, उसका फाउंडेशन ही बुलियन है। बुलियन के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। जितने कंडीशन होते कि अगर ट्रू हुआ तो ऐसा करना है, फॉल्स हुआ तो वैसा करना है, और पूरा का पूरा तुम्हारा लॉजिक ही डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, राइट? तो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ बुलियन। तो पाइथन में दो बुलियन वैल्यू है। मैं यहां पे आता हूं। पहला है, मैं कंट्रोल और करके हटा देता हूं, पहला कौन सा है? ट्रू। और दूसरा कौन सा है? फॉल्स, राइट? तो देखो, अगर एक वेरिएबल है, उस जैसे मान लिया एक वेरिएबल लिया मैंने ए, और ए के अंदर ट्रू स्टोर कर लिया, और अगर ए का मैं टाइप प्रिंट करता हूं, सो प्रिंट, और मैंने दे दिया टाइप, और टाइप में मैंने दे दिया ए, और अगर मैं इसको सेव करके, ये क्या हो गया, ये पता नहीं क्या हुआ, बट अगर मैं इसको सेव कर लूं और इसको रन करूं, तो आउटपुट देखो क्या आया? क्लास बुल, बुलियन टाइप, राइट? ठीक है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं, नोट्स पे आते हैं। बुलियन हो गया। बुलियन कैसे क्रिएट करते हैं मैंने अभी तुमको दिखा दिया। वेरिएबल में कैसे स्टोर करेंगे, चेक कैसे करेंगे, मैंने ये भी दिखा दिया, राइट? अब आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है? ऐसे ऑपरेटर जो दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। कौन कौन से हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सबको बोलते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है? समझ लो, बहुत काम आने वाला है आगे। तो देखो यहाँ पे पहला कंपैरिजन ऑपरेटर कौन सा है? ये दो बार, इसको इक्वल टू बोलते हैं। कुछ लोग इसको इक्वल टू बोलते हैं। नहीं भाई, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये करता क्या है? जो भी इसके RHS में लिखा हुआ है, उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर देता है। जैसे x असाइन विथ 7, लेकिन अगर मैंने यहां दो बार लगा दिया तो वो इक्वल टू हो गया। इसका मतलब x इक्वल 7, इसका मतलब हो गया x इक्वल 7, राइट? अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, मैं इसको करता हूं प्रिंट, ये मैंने किया प्रिंट, तो x में तो अभी कोई वैल्यू है नहीं, तो चलो x में कोई वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने x में ले लिया 9। तो अब x इक्वल टू 7 है क्या 7 के बराबर? नहीं। तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो रन करते हैं। क्या आया? फॉल्स आया। तो याद, अब दो चीज याद रखना दोस्त, कोई भी एक्स, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं, ठीक है? मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं p। कोई भी एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन x इक्वल 7, क्या है? एक एक्सप्रेशन है।
अगर इसमें रिलेशनल कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिलेशनल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? रिलेशनल एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन, जैसे चलो और एग्जांपल लेते हैं, तो x इक्वल 7 है, मान लो मैंने लिखा है x ग्रेटर देन 7, ये भी क्या है? एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है। क्यों? या फिर कंपैरिजन एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी किसका यूज हुआ है? रिलेशनल या फिर एक्स कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हुआ है। और भी ले लेते हैं, जैसे x लेस देन इक्वल्स 7, ये भी क्या है? हमारा एक कंपैरिजन एक्सप्रेशन है, या रिलेशनल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। और इन सबको हम बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, इन सबको, ऊपर वाले को नहीं। क्यों? क्योंकि इन सबका आउटपुट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं, x इक्वल 7, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, x इक्वल 7, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? x में तो 9 है, 9 7 के बराबर तो है नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं x ग्रेटर देन 7, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे आएगा ट्रू, क्योंकि हाँ x 7 के बराबर है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं, प्रिंट x लेस देन इक्वल 7, तो यहां पे क्या आएगा? अगेन फॉल्स, क्योंकि x में 9 है ना, 7 से छोटा है ना उसके बराबर है। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट 9 नॉट इक्वल्स टू 8, तो ये क्या आएगा? ये ट्रू आएगा। हाँ, 8 9 के बराबर नहीं है, राइट। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट 10 ग्रेटर देन इक्वल्स 10, तो ये क्या आएगा? ये ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, राइट। तो इतना याद रखना कि कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज हुआ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंपैरिजन एक्सप्रेशन, या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन, या फिर बुलियन एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि उसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? बुलियन होगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, तो ये सब मैं पूरा हटाता हूं। मान लो एक वेरिएबल है a कॉमा b, a में स्टोर है 10, b में स्टोर है 20। अब मैंने एक कंपैरिजन एक्सप्रेशन लिखा कि b ग्रेटर देन a। कौन सा एक्सप्रेशन है? कंपैरिजन एक्सप्रेशन। और क्या बोल सकते हैं इसको? रिलेशनल एक्सप्रेशन। और क्या बोल सकते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। और इसका आउटपुट हमेशा क्या होगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स। आई होप क्लियर हो गया। अब इसी का यूज हम लोग इफ एल्सो में बहुत करने वाले हैं, जैसा कि इफ b ग्रेटर देन a, अगर ये ट्रू हो गया, अगर इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, तो इफ के अंदर हमने लिखा है हेलो, प्रिंट हेलो, तो हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। इफ यानी अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यही तो इफ होता है। हम लोग देखेंगे, ये तो आगे का टॉपिक है। तो आई होप समझ में आ गया, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आ गया। ठीक है, कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हुए हैं तो उसको हम कंपैरिजन एक्सप्रेशन या फिर रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, और उसका आउटपुट हमेशा बुलियन होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। क्योंकि दो चीज को कंपेयर करोगे यार, कि ये इससे बड़ा है या ये इससे छोटा है या ये इसके बराबर है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, कि हाँ है ट्रू या तो नहीं है फॉल्स। फाइन, आई नो मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। उसके बाद आता है कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर दो होते हैं, पहला होता है एंड और दूसरा होता है और। ठीक है, अब एंड और के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। तो एंड क्या करता है कि अब जैसे मान लो यहाँ पे ए है और बी है, ए में 10 है और बी में 20 है। ठीक, सो अगर मैंने लिखा, या फिर दूसरा वेरिएबल कुछ ले लेते हैं हम, मैं लिखता हूं ए में मैं ले लेता हूं ट्रू, और बी में भी मैं ले लेता हूं ट्रू, और फिर सी में मैं ले लेता हूं फॉल्स। ठीक है, अब ट्रू क्या करता है? बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स, दो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से? पहला एंड और दूसरा और। ठीक है, एंड क्या करता है? एंड और दोनों ही लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन वैल्यू पे काम करते हैं। जैसे जो रिलेशनल ऑपरेटर था, जैसे इक्वल टू, एक किस पे काम करता था? न्यूमेरिक वैल्यू पे, नंबर पे। भाई कंपेयर तो नंबर को ही कर सकते हो ना, जैसे 6 इक्वल 7, तो फॉल्स हो जाएगा। तो तुम बोल सकते हो कि जो तुम्हारे रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं वो किस पे काम करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू पे, नंबर्स पे। लेकिन जो एंड है, यानी जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये जो एंड है, जो क्या है? लॉजिकल ऑपरेटर, ये किस पे काम करता है? बुलियन वैल्यू पे। तो जैसे मान लो तुमने यहां पे लिखा ट्रू
एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स मिलके क्या हो जाएगा, याद रखना, एंड तभी ट्रू देगा जब सारे ट्रू होंगे, मतलब ए भी ट्रू हो और ए भी ट्रू हो। यानी अगर इसको मैं प्रिंट करता हूं या फिर एक वेरिएबल में मान लो मैं बी में स्टोर करता हूं, और अगर बी को मैं प्रिंट करूं, सो प्रिंट बी, तो क्या लगता है आउटपुट क्या आएगा? चलो रन करते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या आया? फॉल्स आया। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि यहां पे एक ट्रू है और दूसरा क्या है, फॉल्स है। मैंने क्या बोला, दोनों अगर ट्रू होगा तभी ट्रू होगा। तीन है तो तीनों ट्रू होना चाहिए। जैसे यहां पे देखो, हम कितनों को भी कंबाइन कर सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स एंड एक और ले लेते हैं ट्रू। तुम चाहो तो डायरेक्टली इसको प्रिंट के अंदर लिख सकते हो, वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। मैं सीधे यहां लिख देता हूं, अभी भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि एंड से मैंने कितने बुलियन वैल्यू को कंबाइन किया है, तीन को, एक, दो और तीन। ट्रू तभी होगा जब इस लॉजिकल एक्सप्रेशन में तीनों ट्रू होंगे, अभी फॉल्स होगा। तो चलो रन करके देखते हैं। देखो क्या आया, फॉल्स। लेकिन चलो मैं इसको ट्रू कर देता हूं, ट्रू। अब क्या आएगा, फिर से रन करते हैं। अब देखो क्या आया, ट्रू आया। सारे ट्रू तो ट्रू। वेरिएबल्स का भी यूज कर सकते हो। ऊपर कितने वेरिएबल हैं, ए बी और सी। ए में ट्रू है, बी में ट्रू है, सी में फॉल्स है। मान लो तुमने लिखा ए एंड बी एंड सी, क्या आउटपुट आएगा? ए में ट्रू है, बी में भी ट्रू है, सी में फॉल्स है। तो क्या आएगा, रन करते हैं। ये देखो क्या आया, फॉल्स। क्यों? क्योंकि सी फॉल्स था। अच्छा, सी के पहले अगर मैं लिख देता हूं, अब इसको मजा आएगा, सी के पहले मैं नॉट लिख देता हूं। मैंने क्या लिख दिया, नॉट। तो अब क्या आएगा, रन करते हैं। ओ क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? मैं इसको क्लियर कर लेता हूं पहले, थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा करता हूं। एरर आया। एरर क्यों आया? इनवैलिड सिंटेक्स। क्या सिंटेक्स मैंने गलत किया है? नॉट। तो मैं यहां लिख देता हूं नॉट, मैं यहां लिख देता हूं नॉट। फिर से रन करते हैं। अब क्या आया, ट्रू आया। क्यों? क्योंकि नॉट ओ अपर केस में नहीं लिखना था। नॉट क्या करता है, उल्टा कर देता है वैल्यू को। तो नॉट किसके पहले लगाया, सी के पहले लगाया ना। तो सी में फॉल्स था तो उसको ट्रू कर दिया। तो अब क्या हुआ, तीनों ट्रू हो गया। ए भी ट्रू हो गया, बी भी ट्रू हो गया, और ए नॉट सी टोटल ए भी ट्रू हो गया। राइट। अगर मैं इस सी को हटा ही देता हूं, सिर्फ ए और बी को रहने देता हूं, तो अभी भी क्या आएगा, ट्रू। तो याद रखना, एंड ट्रू तभी देगा जब जितने भी लॉजिक बुलियन वैल्यू है सारे ट्रू हैं। एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स। और क्या करता है वो, फॉल्स तभी देगा जब सारे फॉल्स हो। एक भी ट्रू हुआ तो ट्रू दे देगा। तो मतलब यहां पे मैं और लगा देता हूं। तो ए और बी दोनों ट्रू है, राइट। तो क्या आएगा यहां पे, रन करते हैं। क्या आया, ट्रू। चलो सी को भी लगा देते हैं, ए और बी और सी। सी तो फॉल्स है ना, यानी ए और बी ट्रू है। मैं ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं, लेकिन सी क्या है, फॉल्स है। तो आउटपुट क्या आएगा, रन करते हैं। ये देखो क्या आया, ट्रू आया। क्योंकि क्या बोला मैंने, एक भी अगर ट्रू हुआ तो ट्रू। चलो मैं बी को भी फॉल्स कर देता हूं। तो ए सिर्फ ट्रू है, बी और सी फॉल्स है। अभी भी क्या आएगा, ये देखो, ट्रू। तीनों अगर फॉल्स होगा, मैं ए के पहले नॉट लगा देता हूं। तो अब क्या होगा, नॉट वैल्यू को उल्टा कर देता है। ए के पहले लगा हुआ है, ए ट्रू है, तो ए को क्या कर देगा, फॉल्स। तो अब तीनों फॉल्स हो गए, ए बी और सी तीनों। तो आउटपुट क्या आएगा, स्लो रन करते, अब देखो फॉल्स आया। तो आई होप समझ में आ गया। अच्छा, एक और ऑपरेट यूज है इसका, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करके एक कंडीशन बनाना हो, तो वहां भी हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ दोस्त, कि मान लो तुम्हें प्रिंट में दो कंडीशन को कंबाइन करना है। जैसे मान लो एक वेरिएबल है एज इक्वल्स, और इसमें 19 है, और इसमें सिटीजन सी एस में ले लेता हूं, सिटीजन स्कोर में मान लेता है। एक वेरिएबल है सिटीजन स्कोर, जहां पे हर सिटीजन का स्कोर स्टोर है। मैं यहाँ 40 ले लेता हूं, और यहां पे मैं ले लेता हूं ग्रेड, और ग्रेड में मैं ले लेता हूं ग्रेड स्कोर में ले लेता हूं ग्रेड एस, और इसमें स्टोर कर लेता हूं मैं 70। ठीक है। अब मैंने लिखा एज ग्रेटर देन 18। ठीक है। क्या आउटपुट आएगा, ट्रू आया। क्यों ट्रू आया, हाँ,
एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है, या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको, कंपैरिजन एक्सप्रेशन, क्योंकि कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अच्छा मान लो अब मुझे दो कंडीशन को मिला के एक कंडीशन बनाना है, एज ग्रेटर देन 18, मैं चाहता हूं कि ट्रू प्रिंट हो अगर एज 18 से बड़ा हो और सिटीजन स्कोर 40 से ज्यादा हो, एज 18 से ज्यादा हो और सिटीजन स्कोर 14 से ज्यादा हो। अगर ये दोनों ट्रू हो तो क्या प्रिंट हो जाए, ट्रू। तो हम यहां पे पहला कंडीशन, दूसरा लिख सकते हैं सी अंडर स्कोर एस ग्रेटर देन 40। अब मैं चाहता हूं एक सिंगल एक्सप्रेशन की तरह काम करे, यानी ये अभी दो अलग अलग कंडीशन है, तो इन दोनों को हमें कंबाइन करके एक सिंगल कंडीशन बनाना है। तो यहां पे भी हम एंड का यूज कर सकते हैं, एंड। लेकिन तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी अभी आपने बोला था कि जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और दूसरा और, ये दोनों सिर्फ बुलियन वैल्यू पे काम करते हैं, यानी ट्रू फॉल्स पे, बुलियन वैल्यू। लेकिन यहां तो नंबर है दोस्त, देखो एंड नंबर पे काम नहीं करेगा, वो बुलियन वैल्यू पे ही काम करेगा। कैसे? क्योंकि सबसे पहले यहां पे क्या होगा, एज ग्रेटर देन 18 एग्जीक्यूट होगा, इसका वैल्यू या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स। यहां पे क्या आएगा, यहां पे ट्रू आएगा, राइट। और फिर सिटीजन स्कोर ग्रेटर देन 14 एग्जीक्यूट होगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स, तो यहां पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब एंड अपना काम करेगा, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फाइनल वैल्यू इस एक्सप्रेशन का क्या आ जाएगा, फॉल्स, और फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया। तो मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशन यानी कंपैरिजन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए भी एंड का यूज होता है। तो यहां पे क्या आएगा तुम्हारा, फॉल्स आ जाएगा। फिर तुम चाहते हो कि अगर तीनों में से एक ट्रू हो, या तो एज 18 से ज्यादा हो, या तो सिटीजन स्कोर 40 से ज्यादा हो, या ग्रेड 60 से ज्यादा हो, तो यहां पे क्या लगा सकते हो, और फिर यहां पे लगा दो और ग्रेड एस ग्रेटर देन 60। तो अभी देखो अभी क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि एज 18 से ज्यादा है, ट्रू है। ये वाला फॉल्स है, 40 से ज्यादा नहीं है सिटीजन स्कोर, लेकिन ये वाला भी ट्रू है, एक भी ट्रू हुआ तो अब ट्रू हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एंड और कैसे काम करते हैं, राइट। अब एक हमारा सिंगल एक्सप्रेशन है, पहले एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ट्रू। फिर हमारा ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, फॉल्स। और फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अगेन ट्रू, राइट। और फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। तो आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा अब तुम लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं सीधे पीडीएफ पे, क्वेश्चन अगले क्लास में। सो यहां पे आते हैं हम पीडीएफ पे। ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू क्या होता है, पाइथन ट्रीट सम वैल्यूज एज फॉल्स इवन दो दे आर नॉट लिटरली फॉल्स। फॉल्सी वैल्यू कौन से होते हैं, नन फॉल्सी वैल्यू होता है, ठीक है, याद रखना। एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी वैल्यू होता है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ दोस्त, याद है स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिए थे, मैं बुल के अंदर कोई भी अगर वैल्यू पास करूंगा, जैसे मैंने पास किया ट्रू, लेकिन ये ट्रू से मतलब नहीं है, तो स्ट्रिंग है ना, डबल कोटेशन के अंदर लिखा है, तो बुल जब उसको बुलियन में कन्वर्ट करेगा तो एक ट्रूथ ही वैल्यू है, क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, राइट। लेकिन मैं अगर यहां पे एक ब्लैंक स्ट्रिंग दे दूं तब क्या आएगा, चलो प्रिंट करते हैं। सो प्रिंट, और अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या आया, फॉल्स आया। क्यों, क्योंकि ये डबल कोटेशन ओपन क्लोज है, नल है, और नल क्या कंसीडर होता है, फॉल्सी वैल्यू, राइट। उसी तरीके से यहां पे वही दिया हुआ है कि कौन सी ट्रूथी वैल्यू होती है, कौन सी फॉल्सी वैल्यू होती है। फिर एक आता है नन, नन भी तुम्हारा एक वैल्यू है पाइथन में, ठीक है। तुम चाहो तो वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर सकते हो, जैसे एग्जांपल मान लो एक वेरिएबल है ए, और ए में तुमने स्टोर कर लिया नन। अब तुम अगर इसका टाइप चेक करो, सो प्रिंट और फिर टाइप, अरे यार ये क्या हो गया, प्रिंट, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर दे दो टाइप, और टाइप के अंदर दे दो ए। तो रन करके देखो क्या आएगा, देखो क्या आया, नन टाइप, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अब पाइथन में कुछ वैल्यू को हम ट्रूथी बोलते हैं और कुछ को क्या बोलते हैं, फॉल्सी बोलते हैं। जैसे नल क्या है, फॉल्सी वैल्यू, मैंने बताया था तुम लोगों को। फाइन। और शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन ये सब छोड़ दे, सब हम लोग बाद में देखेंगे, अभी तुम्हारे काम का नहीं है। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल है यहाँ पे सामने दिखा हुआ है, ये यूजर नेम ट्रू है, पासवर्ड भी ट्रू है,
तो इफ एल्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको रहने दो, अभी इस वीडियो में कुछ भी प्रैक्टिस प्रोग्राम नहीं। ये पीडीएफ में आप किसी को करना होगा, तूने ट्रू फॉल्स कभी किया होगा, इफ एल्स किया होगा, तो जाके इस सारे प्रोग्राम को ट्राई कर सकते हो, ठीक। इन क्वेश्चन है, इनका आंसर लिख सकते हो सिंपल कॉपी में प्रैक्टिस करने के लिए। और बाकी मेन मैं तुम लोग को प्रोग्राम देना स्टार्ट करूंगा जब एक बार इफ एल्स और लूप पढ़ा लूंगा उसके बाद। सो थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।